नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा की किताब से हमारा अगला पाठ 5 अतीत के पत्र पढ़ेंगे। बच्चों, आज जो हम ये पाठ पढ़ने वाले हैं अतीत के पत्र, इसे विनोबा जी और गांधी जी ने एक पत्र के माध्यम के रूप में ही लिखा है। जब हम पढ़ेंगे तो ये इस तरह से प्रस्तुत होता है जैसे विनोबा जी ने गांधी जी को पत्र लिखा और उसके जवाब में गांधी जी ने उन्हें किस तरह से पत्र का उत्तर दिया है। इस लेख के रचयिता का नाम विनोबा जी और गांधी जी ही हैं, क्योंकि ये इन दोनों की ही बीच की वार्तालाप या संदेश का जवाब है। तो हम देखते हैं, आप सभी विनोबा जी के जीवन से परिचित हैं, आप इन्हें भली भांति पहचानते हैं। तो आइए हम देखते हैं विनोबा जी का जीवन परिचय। विनोबा भावे जी विनायक नरहरि भावे, इनका जन्म 11 सितंबर 1895 में हुआ और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1982 में हुई। इनका पूरा नाम है विनायक नरहरि भावे। आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधी विचारक थे। यहाँ गांधी विचारक से अर्थ है गांधी जी के विचारों को मानने वाले, अर्थात उनके नक्शे कदम पर चलने वाले। इनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं: गीताई, गीता का मराठी में अनुवाद, गीता पर वार्ता, शिक्षा पर विचार आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जैसा कि हमने बात किया कि ये एक पत्र लेखन के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो इसमें गांधी जी के संवादों को भी स्थान दिया गया है। तो अब हम महात्मा गांधी जी के जीवन से परिचित होते हैं। बच्चों, आप सभी इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। अब हम इनका जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई। इनका परिचय: गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आत्मकथा, हिंदी स्वराज्य या इंडियन होम रूल के इनके अतिरिक्त लगभग प्रत्येक दिन अनेक व्यक्तियों और समाचार पत्रों के लिए लेखन करते थे। तो बच्चों, यहाँ हम सभी गांधी जी और विनोबा जी के जीवन से परिचित थे और हमने अब उनका जीवन से संबंधित कुछ और बातें भी जानी। अब हम बढ़ते अपने गद्य संबंधी की ओर। यहाँ प्रथम पत्र में विनोबा जी का दृढ़ निश्चय, देश सेवा व्रत, परिश्रम, अनुशासन एवं गांधी जी के प्रति समर्पण एवं श्रद्धा परिलक्षित होती है। दूसरे पत्र में गांधी जी का भावे जी के प्रति विश्वास, पितृवत प्रेम दिखाई पड़ता है। इन पत्रों में विविध मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने पाठ की ओर। परम पूज्य बापू जी 1 साल पहले अस्वास्थ्य के कारण आश्रम से बाहर गया था। यह तय हुआ था कि 2-3 मास वाई रहकर आश्रम लौट जाऊंगा, पर 1 साल बीत गया, फिर भी मेरा कोई ठिकाना नहीं। पर मुझे कबूल करना चाहिए कि इस बारे में सारा दोष मेरा ही है। वैसे मामा फड़के को मैंने 1-2 पत्र लिखे थे। आश्रम ने मेरे हृदय में खास स्थान प्राप्त कर लिया है। इतना ही नहीं, अपितु मेरा जन्म ही आश्रम के लिए है, ऐसी मेरी श्रद्धा बन गई है। तो फिर प्रश्न उठता है कि मैं 1 वर्ष बाहर क्यों रहा। जब मैं 10 वर्ष का था तभी मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए देश सेवा करने का व्रत लिया था। उसके बाद मैं हाई स्कूल में दाखिल हुआ। उस समय मुझे भगवत गीता के अध्ययन का शौक लगा, पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी। तो भी गीता पर का प्रेम कम नहीं हुआ था और तभी से मैंने घर पर खुद ब खुद संस्कृत का अभ्यास शुरू कर दिया था। मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ, पर उस समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा मौका हाथ लगा। वाई में नारायण शास्त्री मराठे नामक एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्यावान विद्यार्थी को वेदांत
तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते हैं। उनके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ मुझे हुआ। इस लोभ के कारण वाई में मैं ज़्यादा समय रह गया। इतने समय में मैंने क्या क्या किया यह लिखता हूँ। जिस लोभ के खातिर मैं इतने दिनों आश्रम से बाहर रहा, मेरा वह लोभ और उसका कार्य नीचे लिखे अनुसार है। स्वास्थ्य सुधार के निमित्त पहले तो मैंने 10-12 मील घूमना शुरू किया। बाद में 6 से 8 शेर अनाज पीसना चालू किया। आज 300 सूर्य नमस्कार और घूमना यह मेरा व्यायाम है। इससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया है। आहार के विषय में पहले 6 महीने तक तो नमक खाया, बाद में उसे छोड़ दिया। मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं खाए और आजन्म नमक और मसाले न खाने का व्रत लिया। दूध शुरू किया। बहुत प्रयोग करने के बाद यह सिद्ध हुआ कि दूध बिना बराबर चल नहीं सकता। फिर भी अगर इसे छोड़ा जा सकता हो तो छोड़ देने की मेरी इच्छा है। 1 महीना केले, दूध और नींबू पर बिताया। इससे ताकत कम हुई। कार्य, अब इन्होंने जो कार्य किए पूरे वहाँ रहकर, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो इनके कार्य इस प्रकार थे। पहला, गीता का वर्ग चलाया। इसमें 6 विद्यार्थियों को अर्थ सहित सारी गीता सिखाई बिना पारिश्रमिक के। आगे ये बताते हैं, ज्ञानेश्वरी 6 अध्याय। इस वर्ग में 4 विद्यार्थी थे, अर्थात ज्ञानेश्वरी का इन्होंने अध्ययन शुरू करवाया, जिसे 6 भागों में उस अध्याय को पूरा किया। इस वर्ग में उनके साथ 4 विद्यार्थी और थे। उपनिषद 9, इस वर्ग में 2 विद्यार्थी रहे, अर्थात उपनिषद का इन्होंने 9 वर्ग चलाए, जिसमें 2 विद्यार्थी और थे। हिंदी प्रचार, हिंदी का प्रचार प्रसार करवाया। मैं स्वयं अच्छी हिंदी नहीं जानता, फिर भी विद्यार्थियों को हिंदी के समाचार पत्र पढ़ने पढ़ाने का क्रम रखा। अंग्रेजी 2 विद्यार्थियों को सिखाई। यात्रा लगभग 400 मील पैदल यात्रा के दौरान इन्होंने राजगढ़, सिंहगढ़, तोरणगढ़ आदि इतिहास प्रसिद्ध किले देखे। अर्थात इन्होंने जो भी कार्य किया उन सब का विवरण यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में इनके आगे की सारी विवरण को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आप लोग इस वीडियो को पढ़ें, सुने और इसका आनंद उठाएं। तब तक के लिए नमस्कार।